हैं। तो मिनिस्ट्रीज़ आपको किस बेसिस पे मिलती हैं? क्या मार्क्स का मिनिस्ट्रीज़ पे कोई फ़र्क पड़ता है? क्या ऑल इंडिया रैंक का भी मिनिस्ट्री पे कोई फ़र्क पड़ता है? या क्या आपका जो कोटा है क्या उससे भी मिनिस्ट्री का कोई फ़र्क पड़ेगा आपके ऊपर? या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या कंप्यूटर नॉलेज का कोई फ़र्क पड़ता है? जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। हे गाइस, व्हाट्स अप? एज़ यू हैड सीन इन द लास्ट वीडियो दैट कि मैंने बात करी थी उसके अंदर आपसे स्टेट एलोकेशन के बारे में कि आपको स्टेट कैसे चूज़ करने होते हैं। वही सेम फार्मूला कि आप नेटिव टाउन चूज़ करिए, देन थोड़े आसपास के स्टेट चूज़ करिए। अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं देन आपको वो स्टेट मिल जाएगा जो आपने चूज़ किया था। अदरवाइज़ आपको प्रेफरेंस का सेकेंड वाला स्टेट मिल जाएगा जिसके अंदर भी आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे होंगे वैकेंसी के हिसाब से। अब बात करते हैं मिनिस्ट्रीज़ के बारे में। जैसा कि उस नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि ये जो पोस्ट है ये नॉन मिनिस्ट्रियल होती है, इसके अंदर अलग अलग आपको जगह पे पोस्ट किया जाता है जहाँ पर भी वैकेंसीज होती हैं। तो मिनिस्ट्रीज़ आपको किस बेसिस पे मिलती हैं? क्या मार्क्स का मिनिस्ट्रीज़ पे कोई फ़र्क पड़ता है? क्या ऑल इंडिया रैंक का भी मिनिस्ट्री पे कोई फ़र्क पड़ता है? या क्या आपका जो कोटा है क्या उससे भी मिनिस्ट्री का कोई फ़र्क पड़ेगा आपके ऊपर? या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या कंप्यूटर नॉलेज का कोई फ़र्क पड़ता है? जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद मेरे साथ। तो मैं आप वीडियो के मेन मुद्दे पे आता हूँ जो कि है आपका मिनिस्ट्री। स्टेट की बात तो हमने कर ली थी, अब बात करते हैं मिनिस्ट्री की। क्या मार्क्स का मिनिस्ट्री पे कोई फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल भी नहीं। आपके मार्क्स का मिनिस्ट्री पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या रैंक का फ़र्क पड़ता है? नहीं जी, रैंक का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके मिनिस्ट्री पे। क्या कंप्यूटर नॉलेज का पड़ता है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। क्या कोटे का फ़र्क पड़ता है? नहीं जी, इसका भी जवाब नहीं है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें बेसिकली कंप्यूटर के अंदर फीडेड होती हैं। एक थ्योरम कही जाती है कंप्यूटर के अंदर। बेसिकली आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, तो वो जो थ्योरम है उस थ्योरम का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। उस थ्योरम का नाम है राउंड रॉबिन थ्योरम। कंप्यूटर जब आप यूज़ करते हैं तो कई सारे, मान लीजिए आपने प्रोग्राम लगा दिए सीरीज़ में करने के लिए 1 2 3 4 करके, तो उस जगह पर कुछ अलग अलग थ्योरम्स यूज़ करी जाती हैं, मतलब कुछ फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं उस काम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। उसमें से एक जो है वो राउंड रॉबिन होता है। वही राउंड रॉबिन आपको मिनिस्ट्री एलोकेट करने में यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर आपके मार्क्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी रैंक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आपके लैंग्वेज का और ना ही आपके कोटे का। वो बेसिकली आप कह सकते हैं वो लक बेस होता है राउंड रॉबिन थ्योरम जो होता है। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली लिख के दिखाता हूँ कि राउंड रॉबिन थ्योरम कैसे काम करता है। बड़ी सरल भाषा में समझाऊंगा जिससे कि आप किसी को भी समझा पाएंगे और आप खुद भी बड़ी आसानी से समझ पाएंगे इसे राउंड रॉबिन थ्योरम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये 8 तरह की मिनिस्ट्रीज़ है हमारे सामने, ABCDEFGH, ठीक है। और हमारे पास कैंडिडेट्स भी हैंगे, एक से लेके ऐसे डॉट डॉट करके हमारे पास टोटल 800 कैंडिडेट्स हैं। अब इन 800 कैंडिडेट्स को हमें ये वाली मिनिस्ट्रीज एलोकेट करनी है। अब हम राउंड रॉबिन थ्योरम लगा देंगे कंप्यूटर के अंदर, वो अपने आप ही इसे सेल्फ एलोकेट कर देगा मिनिस्ट्रीज़ को। और इन बच्चों की रैंक का, ना ही इनके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का, ना ही इनकी कोटे का, ना इनके मार्क्स का कोई फ़र्क पड़ेगा मिनिस्ट्री एलोकेशन के अंदर। ये बड़ा ही सरल है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमने A को दे दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, ये 7 और यहाँ पर 8। तो इन 8 बच्चों को ये वाली 8 मिनिस्ट्री एलोकेट हो गई हैं। अब बारी आती है 9वें नंबर की। 9वां नंबर का जो कैंडिडेट है, मतलब उसकी जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक 9 है, तो क्या उसको D देंगे? नहीं। तो क्या उसको C देंगे? नहीं। यहाँ पे ख़त्म हुआ ये प्रोग्राम, अब उस पर चला जाएगा। अब यहाँ पे इसको 9 नंबर मिल जाएगा, ऐसे ही यहाँ 10, ऐसे ही करते करते डॉट डॉट करते करते यहाँ 16 नंबर मिल जाएगा। अब आखिर में जब तक के 800 बच्चों को प्रॉपर मिनिस्ट्रीज एलोकेट नहीं होंगी, ये ऐसे ही थ्योरम चलती रहेगी हमारी। तो आखिरी जो बच्चा होगा उसको H नंबर की मिनिस्ट्री मिल जाएगी, इसे 799 वाली मिल जाएगी, इससे ऊपर वाले को 798, ऐसे ही करते करते सबको मिल जाएगी। अब मान लीजिए कि हमारे पास सरकार ने इसमें 2 सीटें और बढ़ा दी हैं। पहले 800 सीट थी तो हमने 800 तक बच्चे लिए, अब 2 सीटें बढ़ गई हैं तो 801 बढ़ गया है और साथ ही 802 भी बढ़ गया है। तो जो 801 बढ़ा है, और ये भी मान लीजिए कि A, B और C में हमारी सीटें भी ख़त्म हो गई हैं। मान लो कि ABC मिनिस्ट्रीज़ की फुल हो गया है और सरकार ने 2 सीट भी बढ़ा दी है, तो अब इसको कौन सी मिनिस्ट्री देंगे? हम इसे H देंगे? क्या G देंगे? नहीं। अब D से स्टार्ट कर देंगे हम लोग। अब D में हम इसे दे देंगे 801 रैंक वाले को हम D दे देंगे। और मान लो कि चलो E में भी ख़त्म हो गया, F में भी ख़त्म हो गया, तो अब अगले वाले बंदे को 802 वाले को G दे देंगे। तो ये इस तरीके से काम करती है। दिस इज़ प्योरली
लक बेस कि सरकार ने अपने सिस्टम में किस हिसाब से मिनिस्ट्रीज फीड करी हैं ABCDEFG से अपने ऑर्डर में लगा के किस मिनिस्ट्री में कितनी वैकेंसी है। तो इसका आपके रैंक से, आपके मार्क्स से, आपके कोटे से, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से, आपकी कंप्यूटर नॉलेज से, आपकी क्वालिफिकेशन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ लक बेस है। तो आपको सिर्फ अपने मार्क्स लेकर आने हैं, बाकी सब अपने आपको छोड़ देना है। आप जितने ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे वो आपको अपना स्टेट मिल जाएगा, बट मिनिस्ट्री एलोकेट करवाना आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो मिनिस्ट्री इज़ प्योरली लक बेस। तो जैसा कि आपने जाना कि जो मिनिस्ट्री एलोकेशन होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन ए राउंड रॉबिन थ्योरम, जो कि कंप्यूटर की ही एक थ्योरम है जो घुमा के गोल गोल चक्कर को बार बार लक बेस पे अपने आप स्टूडेंट्स को एलोकेट करता रहता है। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। अगर आपको कोई भी बोलता है कि मैं आपको ये वाली मिनिस्ट्री दिलवा दूंगा या ये एग्जाम दे दीजिए इससे ये मिनिस्ट्री मिल जाती है या ये कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज प्योरली लक बेस। सो डू योर हार्ड वर्क, गेट योर स्टेट, नेटिव स्टेट एंड गेट योर नियरेस्ट स्टेट, गेट एज मच एज मार्क्स एज पॉसिबल। सो इस बिहाफ पे ये वीडियो का मैं इसी के साथ आपको अंत करता हूँ। तो बिल्कुल भी मिसगाइड मत हुई। अगर कोई आपको बोलता है कि ये ऐसे करने से ये वाली मिनिस्ट्री मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनिस्ट्री इज प्योरली ऑन लक बेस्ड एंड दैट इज बेस्ड ऑन RR थ्योरम, दैट इज राउंड रॉबिन थ्योरम। सो ये है मेरी तरफ से आपको मिनिस्ट्री एलोकेशन के बारे में एक छोटी सी शॉर्ट एंड क्रिप्स नॉलेज। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, योर सरकारी गाय, नॉट जस्ट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय, टेक केयर। और हाँ, वेट, एक बात और है, मेरा सेम इंस्टाग्राम पे भी चैनल है द सरकारी गाय के नाम से। टेलीग्राम पे भी मैं जल्दी आने वाला हूँ। उसमें मैं आपको PDF शेयर कर पाऊँगा और भी चीज़ें शेयर कर पाऊँगा, तो उससे हम थोड़ा और कनेक्ट हो पाएंगे। And if you want, you can also follow me on Instagram. I am having the same Instagram handle with the same name, with the Sarkari Guy, without any space in it. Soon we will see you in the next video. So get in touch. Please subscribe to the channel if you like the video. Comment over it if you have any doubts, and share it among your friends, those who have doubts regarding the misallocation of MTS.